फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी भावना सिंह। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इलेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा जो है डिस्कशन चल रहा है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो कॉम्पोजिशन है उसके बारे में जानेंगे, उसके फंक्शन ऑफ पावर के बारे में जानेंगे और उसकी स्पेशल कमिटीज़ क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो स्पेशल कमेटी है, इट्स नॉट ए स्टैंडर्ड टर्म, ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो भी मेंबर्स आते हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, स्टेट बार काउंसिल का जो इलेक्शन होता है उसमें लोग इलेक्शन के थ्रू आते हैं, वोट्स के थ्रू आते हैं और वो इलेक्टेड होते हैं। वहाँ से फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अपने पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कमिटीज़ जैसे स्पेशल कमिटी, डिसिप्लिनरी कमिटी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड for enrollment committee for admission and enrollment of an advocate and executive committee for administration। तो आप लोग इससे मतलब क्या समझते हैं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी रेगुलेटिंग बॉडी है एडवोकेट्स के लिए लीगल फील्ड में। इसका जो पावर है, इसके जो फंक्शंस हैं बहुत ज़्यादा वाइड हैं। जस्ट लाइक कि जैसे आपको पावर दी जाती है तो आप उसका मिसयूज़ ना करें। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसके लिए सेट स्टैंडर्ड और रूल्स फ्रेम करते हैं फॉर द एडवोकेट्स और एटिकेट्स ऑफ द एडवोकेट्स, फॉर द प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ द एडवोकेट एंड जो भी फंडिंग होती है वेलफेयर स्कीम में, कैसे फंड्स को इन्वेस्ट करना है, कैसे लीगल एड प्रोवाइड करनी है, कैसे लाइब्रेरी को मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें पावर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आती है। स्टेट बार काउंसिल से जो भी मैटर रेफर किए जाते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में फॉर द डिस्पोजल, उनको मतलब हैंडल किया जाता है कि उनको उस मैटर को, पर्टिकुलर मैटर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाता है। उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है और जिसके फंक्शंस, पावर्स लिमिटेड नहीं है, सभी को फॉलो करने पड़ते हैं, स्पेशली इन द लीगल प्रोफेशन। लीगल राइट्स और प्रिविलेजेस, जितने भी लीगल राइट्स और प्रिविलेजेस हैं एडवोकेट्स को, उनको प्रोटेक्ट करता है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है, लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करते हैं। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि रिकग्नाइज करता है यूनिवर्सिटीज़ को कि जो भी लीगल जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी लीगल अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी लीगल डिग्रीज दे रहे हैं, वो एज़ पर दी BCI रूल्स होनी चाहिए। वेदर इट है वो रिकग्नाइज करता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकग्नाइज करता है हुज लॉ डिग्री आर सुटेबल फॉर एनरोलमेंट और नॉट। और अगर आपकी डिग्री सुटेबल नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाती है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।